इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल की। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप आखिर फेसबुक की सबसे महंगी एक्विजिशन कैसे बनी। 19 बिलियन डॉलर्स आखिर फेसबुक ने क्यों लगाया इस पे, जबकि अदर एक्विजिशन जो हैं जैसे कि इंस्टाग्राम उसने सिर्फ 1 बिलियन यूएस डॉलर्स में खरीदी थी। आखिर 2014 में फेसबुक को ऐसा क्या देखा इस 5 साल पुरानी कंपनी में जो कि उस समय किसी 5 साल के बच्चे की तरह कुछ खास पैसे भी नहीं कमा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। व्हाट्सएप को बनाया ब्रायन एक्टन और जैन कोम ने 2009 में। ये दोनों ही याहू के फॉर्मर एम्प्लॉयज थे। यही नहीं, इन दोनों ने फेसबुक में भी कोशिश की थी नौकरी लेने की, लेकिन रिजेक्ट हो गए थे। और किसको पता था कि एक दिन ये दोनों फेसबुक से सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले टेक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। व्हाट्सएप शुरू तो हुआ एक फ्री सर्विस के तौर पे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फाउंडर्स ने इसमें चेंजेस किया और 99 सेंट्स चार्ज करना शुरू किया इसके लिए सेकेंड ईयर से। यानी फर्स्ट ईयर में जब आप इसे यूज करना शुरू करेंगे तब ये फ्री होगा। उसके बाद जब एक बार आपको इसकी आदत लग जाए और एक बार आपके सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स इसके ऊपर हैं, फिर आप इसे छोड़ नहीं सकते, तब जाके आपको ये चार्ज करना शुरू करेगा। यानी एक तरह से व्हाट्सएप का पूरा बिजनेस मॉडल भी एक एडिक्शन के ऊपर बेस्ड था। अब इस ऐप के लगभग फ्री होने की वजह से इसमें बहुत सारे यूजर्स आने लगे। 2014 तक इसमें 450 मिलियन, 450 मिलियन यूजर्स आ चुके थे और हर महीने 1 मिलियन से ये इंक्रीज हो रहे थे। ये देखकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग का ध्यान इसकी ओर गया। मार्क को ये बहुत ज्यादा पावरफुल लगा। मार्क ने देखा कि ये इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि जो कोई भी यूजर जैसे एक बार यूज कर लेते हैं उनमें से 70% इसके रेगुलर यूजर्स बन जाते हैं, जो कि बहुत हाई है। इस पावरफुल ऐप को कहां, कैसे, किस तरह यूज करना है, इसका पूरा एंड टू एंड प्लान शायद मार्क के पास भी नहीं था उस समय, लेकिन वो सबसे पहले इस पावर को जितनी जल्दी हो सके अपने जेब में रख लेना चाहते थे। इसलिए वो 19 बिलियन यूएस डॉलर्स भी पे करने को तैयार थे। और एक फ्री दिखने वाला ऐप कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है और इससे कितने ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपने 2 वीडियोस में, एक क्रेड का बिजनेस मॉडल और दूसरा यूट्यूब का बिजनेस मॉडल, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा। ये दोनों वैसे इंग्लिश में है, पर अगर आपको चाहिए मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप नीचे कमेंट्स में मुझे लिखिए। और अब वापस आते हैं व्हाट्सएप की स्टोरी पे। पहले तो मार्क जकरबर्ग ने ये प्रॉमिस किया कि जब तक 1 बिलियन यूजर्स नहीं आ जाते इस प्लेटफॉर्म पे, तब तक वो इससे प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे। यानी पहला उनका एम होगा यूजर्स को और ज्यादा बढ़ाना। लेकिन ये आंकड़ा तो 2016 में ही पूरा हो गया था। फिर भी 2018 तक मार्क जकरबर्ग बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ वेट करते रहे और 2018 में उन्होंने पहली बार लॉन्च की व्हाट्सएप बिजनेस। अब ये व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो जो लोकल छोटे मोटे दुकानदार होते हैं उनके यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसको यूज करके वो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, कस्टमर्स को ऑटोमेटेड मैसेजेस भेज सकते हैं, कस्टमर से अपने माल का कैटलॉग शेयर कर सकते हैं और उनसे ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं, एटसेट्रा। अब ये एक पेड सर्विस था, यानी कि इसमें से कुछ फीचर्स तो फ्री था, लेकिन कुछ फीचर्स के लिए उन्हें पे करना पड़ता था दुकानदारों को। अब वो फिर भी पे करने को तैयार थे, क्योंकि वंस अगेन बिकॉज मेन पार्ट ऑफ व्हाट्सएप फ्री था, इसलिए इतने ज्यादा यूजर्स उस पर आते जा रहे थे और अपने सारे बहुत ज्यादा कस्टमर्स के साथ ये दुकानदार अपना रिलेशन मेंटेन कर सकते थे। उसके लिए वो कुछ अमाउंट पे करने को भी तैयार थे। ये उन्हें फायदेमंद लगा। अब ये पहला तरीका हुआ जिससे व्हाट्सएप पैसे कमाना शुरू किया। अब इसने व्हाट्सएप को फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दे दी, क्योंकि फ्यूचर में व्हाट्सएप चाहे तो एक फुल फ्लेजेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन सकता है। एक तगड़ा यूजर बेस तो इनके पास है ही, और ये जब चाहे उन्हें माल बेचना शुरू कर सकता है ऑनलाइन और बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। दूसरा तरीका आया पैसे कमाने का, वो था व्हाट्सएप पेमेंट। ये एक पेमेंट प्लेटफॉर्म था, पेटीएम या गूगल पे की तरह, और इसमें भी हर ट्रांजैक्शन पे व्हाट्सएप कुछ कमीशन चार्ज करता था और उसके थ्रू पैसे कमाना शुरू किया। अब ये दोनों तो ऑफिशियल तरीके हुए पैसे कमाने के, लेकिन जब हम टेक जायंट्स की बात कर रहे हैं तो हर कुछ ऑफिशियल नहीं होता है, काफी कुछ अनऑफिशियल भी होता है। आपने फेसबुक यूज करते समय कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी नए बंदे को अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐड करते हैं तो फेसबुक उसे फ्रेंड सजेशन में दिखाना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक को एक्सेस है आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स का व्हाट्सएप के थ्रू। मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि अगर मैं व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड से फॉर एग्जांपल कार खरीदने के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ व्हाट्सएप चैट पे, तो मुझे फिर फेसबुक पे कार से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं कार डीलर्स के। इसका मतलब ये हुआ कि शायद फेसबुक हमारे पर्सनल
चैट्स को भी पढ़ रहा है और उससे भी डेटा निकाल रहा है। ये सब तो खैर इतना ज्यादा डेंजरस या सीरियस नहीं साउंड करता है, लेकिन अगर हम और ज्यादा डीप में जाके सोचे तो जरा सोचिए कि हम व्हाट्सएप हमसे परमिशन मांगता है माइक्रोफोन यूज करने का, और हम उसे वो दे देते हैं, ये सोचकर ये वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करने में उसे यूज करेगा। अब क्या आपने सोचा है कि कहीं व्हाट्सएप लगातार हमारा वॉइस रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं या अपने परिवार वालों से कुछ पर्सनल बातें भी कर रहे हैं? इट इज पॉसिबल कि व्हाट्सएप लगातार तब भी हमारे वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है उस माइक को यूज करके, और वो डेटा लगातार फेसबुक को दे रहा है। इस तरह से कई तरीके हैं जिससे फेसबुक शायद लगातार हमारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा हो और उसे वो यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। अब इस डेटा को यूज करके फेसबुक पैसे कैसे कमा सकता है, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ऑल्दो ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पेचीदा होती हैं, बट इसे बहुत सिंप्लीफाई करके देखें तो जरा सोचिए, मान लीजिए आपने अपने फोन में कॉन्टैक्ट में मॉम के नाम से कोई नंबर सेव किया। अब फेसबुक को उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ मालूम है उनके फेसबुक अकाउंट से। फेसबुक को यह भी मालूम है कि उन्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है, उनके फेसबुक पे वो किस तरह की चीजें फॉलो करती हैं, किस तरह की चीजें लाइक करती हैं और किस तरह का कंटेंट ज्यादा देखती हैं। उससे फेसबुक को पता है कि उन्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लें कि आपकी मॉम को लेदर बैग्स बहुत ज्यादा पसंद है। अब फेसबुक क्या करेगा कि आपको जैसे ही आपकी मॉम का बर्थडे आने वाला है उसके 2 हफ्ते पहले से आपको लेदर बैग्स के एड्स दिखाना शुरू करेगा। नॉर्मल प्रोडक्ट जो कि कल तक एक रैंडम सा प्रोडक्ट था जिसके एड पे आप शायद कभी क्लिक नहीं करते, या 1% 2% चांस था क्लिक करने का, वो अब आपकी मॉम का फेवरेट बर्थडे गिफ्ट बन गया है। तो इस डेटा को सही समय पे सही तरीके से यूज करके फेसबुक ने आपके एड पे क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी को 90% तक बढ़ा दी है। अब जरा सोचिए कि फेसबुक के पास जब बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं तो वो कितने बिलियन डॉलर्स कमा सकता है इस तरह से डेटा को मैनिपुलेट करके और यूज करके। अब डेटा प्राइवेसी और मिसयूज के मामले में तो फेसबुक बदनाम है, ये हम सबको पता है। वो कैम्ब्रिज एनालिटिका और उसके जैसे और भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज पहले हो चुके हैं, लेकिन व्हाट्सएप के फाउंडर्स हमेशा ये मेंटेन करते रहे हैं कि व्हाट्सएप का बेसिक प्रिंसिपल है आपके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना और उसकी सुरक्षा करना। और फेसबुक का हिस्सा बनने के बाद भी व्हाट्सएप ने अपने इस प्रिंसिपल से समझौता नहीं किया है, लेकिन वो ना तो लोगों को समझा पाए और ना ही खुद को कन्विंस कर पाए। फाइनली 2018 में दोनों फाउंडर्स ने फेसबुक को क्विट कर दिया। यहां तक कि ब्रायन एटकिन ने यह भी ट्वीट किया था 2018 में, इट्स टाइम डिलीट फेसबुक, यानी अब वक्त आ चुका है फेसबुक को छोड़ दें हम सब। वो कंपनी जिसकी वजह से ये लोग सब बिलियनर बने, उसी को ये लोग क्विट कर रहे हैं और लोगों से उसी के एप्लीकेशन को यूज करने के लिए मना कर रहे हैं। आखिर फेसबुक ऐसा क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ तो बहुत डीप लेवल पे गलत हो रहा है, इसका अंदेशा हम सबको है कहीं ना कहीं। खैर, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ अनऑफिशियली हो रहा है। ऑफिशियली तो फेसबुक हमेशा से इन आरोपों को नकारता रहा है। फेसबुक की डेटा प्राइवेसी का सच चाहे जो भी हो, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत ज्यादा सावधान रहें फेसबुक को यूज करते समय। या तो हम अपने प्राइवेसी की वैल्यू समझ ले, या फिर वो लोग बैठे हैं जो इसकी वैल्यूएशन अरबों डॉलर्स में कर रहे हैं। तो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर में भी इस तरह के इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आप तक लाते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।